नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, आज का वीडियो घुटनों में क्या समस्या हो जाती है जिस वजह से घुटनों में दर्द होता है और हम क्या समाधान करें जिससे हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। तो आइए आज आपको मैं समझाता हूँ। सभी के पास एक्सरे होंगे, मैं भी एक्सरे करवाता हूँ जो पेशेंट आते हैं मेरे पास। और एक बात और बताऊंगा मैं आपको, जो ये एक्सरे है ना, सभी को एक्सरे खड़े होकर करवाने चाहिए। लेटे लेटे कोई भी एक्सरे ना करवाएं, क्योंकि आपके घुटनों का गैप देखना होता है मेन। अगर आप खड़े होकर एक्सरे करवाओगे तो अच्छा गैप आएगा। अच्छा गैप आने का मतलब अच्छे से दिख पाएगा कि हम बता सकते हैं कि आपके घुटनों में कितनी खराबी है। किस प्रकार एक्सरे कराओगे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ। खड़ा होके आप ऐसे खड़े हो जाइए, एक्सरे वाले के पास जाइए और उनको बोलिए कि मेरे आगे आगे के ये एक्सरे कर दीजिए। लेट के करवाओगे तो गैप अच्छा नहीं आएगा, गैप ज़्यादा दिखेगा जिससे ऐसा लगेगा कि आपके घुटने ठीक हैं। अगर आप खड़े होकर एक्सरे करवाओगे तो आपको जो मेन समस्या है वो सारी समझ में आ जाएगी, आपके घुटनों में गैप कितना बचा है। और सारी समस्या दोस्तों गैप की है कि घुटनों में गैप कितना बचा है। डॉक्टर तो कुछ उल्टे तरीके से बोलते हैं कि आपके घुटनों में गैप आ गया। आप ये बात जान लीजिए, क्योंकि अपनी बीमारी है, अपनी बीमारी के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि वास्तव में बीमारी होती कैसी है। गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। तो ये बात सभी नोट कर ले जिसके घुटनों में दर्द है और जिन्होंने डॉक्टरों ने ये बताया है जिनको कि आपके घुटनों में गैप आ गया। गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। आप देख लीजिए, एक्सरे है, इनके दोनों घुटनों के एक्सरे हैं। ये राइट है, ये लेफ्ट है। जो आर लिखा होता है वो राइट, जो एल लिखा होता है वो लेफ्ट। अब इनके घुटनों में गैप है ही नहीं। जो बीच में गिरिश होती है, अगर इनके घुटनों के बीच में गिरिश होती है तो हमें अच्छे से दिख पाता कि जगह दिखती, क्योंकि गिरिश का तो आता नहीं फोटो। हड्डी हड्डी के एक्सरे में फोटो आती है। जो गिरिश होती है उसका खालीपन आता। आने का मतलब क्या है, हमारे घुटने में गिरिश अभी बाकी है। और इसके जो घुटने हैं, इन घुटनों में गिरिश है ही नहीं। तो इनका इलाज कैसे करें वो आज मैं समझाऊंगा आपको। तो मेन आप ये समझ लीजिए कि क्या समस्या होती है, किस प्रकार इलाज करें। हम घबरा जाते हैं, घबराए से जाते हैं, डॉक्टर देखेगा हो गैप आ गया, ऐसे देखेगा गैप आ गया और आपके घुटने आप रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी हम घबरा जाते हैं। हम एक्सरे लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर 1 मिनट में आपको घबरा देता है। तो आप घबराइए नहीं। ये जो गैप है ये खुलेगा कैसे, इसका भी समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका समाधान नहीं है। तो आइए आज इसी गैप का समाधान करेंगे, क्योंकि ये गैप की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हर किसी के समस्या यही मिलेगी, हड्डियाँ का ऊपर नीचे चिपक जाना, और आप चलोगे तो हड्डियाँ घिसेंगी। इस वजह से मैं आपको मॉर्निंग वॉक की सलाह नहीं देता कि आप चलना छोड़ दीजिए। आया समझ में? पहले समझ लीजिए कि घुटनों की समस्या यही है, गैप खत्म हो जाना। एक्सरे अच्छे से देख लीजिए, आप अपने एक्सरे मिला लीजिए कितना गैप बचा है। अगर आपके घुटनों के बीच में जगह दिख रही है आपको, तो समझ लीजिए आपके घुटनों में उतनी गिरिश है। अगर आपके घुटनों में जगह नहीं दिख रही तो आपका गैप खत्म हो गया, गिरिश खत्म हो गई। तो इस गैप को ठीक करने के लिए, यानी कि घुटनों में गिरिश बनाने के लिए क्यों कौन कौन सी एक्सरसाइज करें मैं आपको बताता हूँ। और ये भी देख लीजिए, ये जो घुटना है आपका, मैं तो कहता हूँ कि सभी को समझ में आना चाहिए अपना घुटना। जो ये मूवमेंट करता है, ये घुटना अच्छे से मूवमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस घुटने के बीच में गिरिश है। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये गिरिश है। यही गिरिश खत्म हो जाती है, और ये गिरिश खत्म हो जाने के कारण ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया, ये दोनों मिलने लगती है। और ये जब दोनों मिलने लगती है, दोनों टच हो जाती है, तभी आपको दर्द होता है, तभी आपके कार्टिलेज घिसने लगती है। गिरिश बिल्कुल खत्म। तो ये जान लीजिए कि घुटनों में दर्द कैसे होता है, क्या कारण है घुटनों का। ठीक है, तो ये एनाटॉमी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। अब आज की जो एक्सरसाइज है, जो वही है घुटनों में गैप ठीक कैसे करें। जो आपने एक्सरे देखे, भाई घुटनों में गैप खत्म हो रहा है तो ये कैसे खोल ले, बोले जी खुल जाएंगे। कई पेशेंट आके कहते हैं कि ये गैप खुल जाएगा। अब ऐसे समझ लीजिए मेरी मुट्ठी से कि बिल्कुल गैप खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करके ये गैप को हम खोल देंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। विशेषकर जो एक्सरसाइज मैंने आपको बता रखी है वो तो करनी है। अगर आपके घुटनों में गैप खत्म हो रहा है तो क्या करना है, पैरों में वेट बांध के, ये 1-1 किलो के वेट है, इन पे विशेष फोकस करना है आपको। 1-1 किलो वेट बांध के पैरों में, जो मैंने पहले बांध रखे हैं, ये 1-1 किलो इस पैर में, 1 किलो इस पैर में, अच्छे से बांध लीजिए। ठीक है,
इनके द्वारा हम अपने घुटनों का गैप खोल सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई जो ऐसी तो चीज़ है नहीं हम खींच के एकदम से कर दें। जो लोग घुटने ठीक करते हैं ना, कई जगह करते हैं, वो खींचते हैं घुटनों को, उनसे घुटने ठीक नहीं होते। घुटने ठीक होंगे धीरे धीरे करके। आप धीरे धीरे धीरे, हो सकता है 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, धीरे धीरे एक्सरसाइज करके आप ठीक कर लोगे घुटनों के। अगर खिच्चम ताणी करवाओगे तो आपका दर्द बढ़ेगा, ना कि ठीक होगा। तो आइए आराम आराम से कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, आप तख्त पे बैठ के कर सकते हैं। विशेषकर क्योंकि बड़ी उम्र में होता है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, या फिर किसी जवानों के भी हो रहा है तो उनके लिए भी वीडियो है। तो कुर्सी पे बैठ के अपना गैप कैसे ठीक करें, 1 किलो वेट इसमें बांध लीजिए और 1 किलो वेट इसमें बांध लीजिए, ठीक है। समझना जरूरी है, समझ के करेंगे एक्सरसाइज जो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम बिना समझे एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिट कम मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, ठीक है। समझ लिए जो मैंने समझाई, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब आप सोचोगे कि पैर तो हमारे ज़मीन पे टिके हुए हैं तो कैसे ऊपर उठेंगे। बार बार कहता हूँ कि कुर्सी पे बैठे, ताकत नहीं है तो कुर्सी पे बैठे और ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे अपने पैरों के नीचे। ये स्पेशल जो आज का वीडियो है घुटनों का गैप खोलने के लिए है, विशेष ध्यान दें। और एक्सरसाइज में दूसरी वीडियो में बता दूंगा, पर आज जो एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, आज वही है जो घुटने का गैप कैसे खोल ले, ठीक है। तो पोजीशन शुरू, और मेरे साथ करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाइए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया, ठीक इसी प्रकार से इस पैर से कर लीजिए। गोल गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार तो घुमा ही लीजिए शुरुआत में, ठीक है। फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 15 से 20 दिन तक आप 20 बार ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 30 बार कर देंगे, 40 बार कर देंगे, जितना वेट वाली एक्सरसाइज करोगे ना। पर करना धीरे धीरे, बार बार मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में एकदम से गैप नहीं खुलेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे तो आपको करके दिखाता हूँ। फिर यही हाथ नीचे रखना अपना, ठीक है, वेट बांध के रखना, सारे वीडियो में वेट बांध के रखना जैसे मैंने बांध रखे हैं। अब पैर को सीधा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे, 1, जितना पैर ऊपर उठे उठा लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कोई जल्दबाजी मत करना, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उस प्रकार ही करना। मैंने कहा ना कि पहले समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और किस प्रकार करवा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ मत करना, ठीक है। इस पे आप ध्यान देना। फिर आप दूसरे पैर से पैर को ऊपर उठा लेंगे ऐसे, और अब इसको गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज ऐसे पूरा ऐसे घुमा दो, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे देख लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक्सरसाइज की अगर आपको आदत पड़ गई ना, तो घुटनों की समस्या कोई बड़ी नहीं है। घुटनों की समस्या उन लोगों के लिए बड़ी है जो एक्सरसाइज की आदत पड़ती ही नहीं, करते ही नहीं। तो आदत डाल लीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थक जाए तो लंबी गहरी सांस भर लेना, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पहले क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज, 1। ये ध्यान देना कि मैं कैसे घुमा रहा हूँ, मैं आगे आगे इसी को घुमा रहा हूँ, ना कि मैं पूरे पैर को, ना मैं कहीं तो खुद ही घूमने लग जाते हैं ऐसे, ऐसे नहीं। आराम से पकड़ लीजिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, अब मेरा आगे आगे का पैर घूम रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और एक सावधानी और बताता हूँ मैं आपको, स्पीड भी यही होनी चाहिए, जो गति है करने की यही होनी चाहिए। क्या करेंगे, 1, 2, 3, ऐसे आपको नहीं करना है। ऐसे जैसे 1, 2, 3 ऐसे नहीं करना है आपको। जिस प्रकार मैंने बताया है ना, वीडियो में देख के मेरे पीछे पीछे कर लीजिए, अपनी तरफ से मत करिए। उठपटांग करेंगे, उठपटांग नहीं करना है। जो विधि है, विधि के अनुसार आपको करना है, ठीक है। ये करने के बाद, ये उन लोगों के लिए है जिनको आदत पड़ गई है। पहली बार में इतनी एक्सरसाइज मत करना, एक ही एक्सरसाइज करना, कोई सी भी कर लो। 15-20 दिन बाद जब आदत पड़ जाए तब ये वीडियो पूरा फॉलो करना, ठीक है। अब अगले एक्सरसाइज, पैर को सीधा कर लेंगे। अब थोड़ा वजन लगेगा, जो शुरुआत में 1 किलो का वजन बांध के पैरों को उठाएंगे ना, अब थोड़ा वजन लगेगा। पंजा अपनी ओर खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। अगर 5 सेकंड तक रोक सकते हो 5 सेकंड तक रोक लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी क्षमता पे ध्यान रखना कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। अधिक मत करना शुरुआत में,
बहुत सारे दिन पड़े हैं, एक दिन में ठीक भी नहीं होंगे। मैंने कहा है कि 6 महीने भी लग जाते हैं, तो आप आराम आराम से करते रहिए, कुछ नुकसान तो होगा नहीं। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार और कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, इस प्रकार करने के बाद बैठे बैठे बहुत सारी एक्सरसाइज है। मैंने कहा था ना कि पूरा पैकेज आज गैप खोलने के लिए। फिर आप अपना सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट दे लिया, पैर को बिल्कुल तान लीजिए, आप पंजों को आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दूसरे पैर से वही पोजीशन, पैर को तान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, डाउन। अब पैर को हम सिंपल तरीके से बांध के भी बैठ सकते हैं ऐसे। ठीक है, और थोड़ा ऊंची जगह बैठ के, या फिर ऊंची जगह नहीं है तो मैं आपको बता रखा है कि अपनी ऊंची जगह खुद कर लो। ये आप आराम आराम से ऐसे पैर को हिला लीजिए, आराम आराम से बैठे बैठे। ये कितनी बार भी बैठे बैठे आप हिला सकते हैं, बारी बारी से पैर को हिला लीजिए। अगर ऊंची जगह है तो ऊंची जगह पे बैठ जाइए, जैसे तख्त है तो आप तख्त पे बैठ के भी, कुर्सी को अलग रख देंगे, तख्त पे ऐसे बैठे, तख्त पे बैठे बैठे ऐसे हिला लीजिए। कुर्सी पे बैठे बैठे बता दी कैसे हिलाना, तख्त पे बैठे बैठे यानी कि ऊंची जगह बेड पे बैठे बैठे आराम आराम से ऐसे हिला लेंगे, नॉर्मल तरीके, जोर से नहीं, बस आराम से। और पैर बिल्कुल ढीले रहे, पैर में खिंचाव नहीं आए। जैसे मेरे पैर है बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और पैर मेरे हिल रहे हैं, तो बड़े सरल तरीके से पैरों को हिलाना है, पैरों में ध्यान हटा लेना है। ठीक है, अब मान लो किसी के बारे में सोचने लग जाए, पैरों पे ध्यान नहीं, पैर अपने आप हिल रहे, इस प्रकार से हिलाना है, पैरों में खिंचाव ना रहे। तो ये सारी जो बातें हैं। और हाँ, दूसरी बात और है, जो आखिरी बात है, आप ये वेट बांध के अपने घर में आराम से घूम भी सकते हो। जो महिलाओं को दिक्कत है वो अपनी रसोई में वेट बांध के काम भी कर सकती है। रसोई में खड़ी खड़ी ऐसे, ये रसोई है का, ये जो स्लैब है इस पे जो भी काम करना चाहे वो कर सकती है, पैरों में वेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कमरे में गए, रसोई में गए तो ये वेट बांधे रखे। ठीक है, शुरुआत में मैंने कहा कि पहले आदत डालनी है, पहले दिन से ये सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाए ये वेट वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, जो गैप की समस्या दिख रही है आपको वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देख लीजिए जिनके भी घुटने हैं वो भी धीरे धीरे, बेचारे मेरे पास आया था ये पेशेंट, उनको मैंने एक्सरसाइज बता दी। जो पहली जो एक्सरसाइज बताता हूँ, भाग 1 भाग 2 भाग 3, बेल्ट द्वारा, फोम द्वारा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज कर लीजिए, पैरों को आगे पीछे करना, गोल गोल घुमाना। तो सारी एक्सरसाइज के साथ साथ ये वेट वाली एक्सरसाइज भी जरूरी है, अगर इन घुटनों को हमें ठीक करना है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इन घुटनों को हमें ठीक करना है, ये गैप बिल्कुल ख़त्म है। अगर ये एक्सरा डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर एक ही बात कहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से बचना है तो ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, रोज़ाना बता रहा हूँ, मैं आपको रोज़ाना एक्सरसाइज समझा रहा हूँ, मरीजों के साथ समझा रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज कर लीजिए। और बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि हम ठीक हो गए। एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, लगभग लगभग हो रहे हैं। जिनकी ज़्यादा दिक्कत है उनकी तो मैं कह नहीं सकता, फिर भी मैं कहूँगा कि पहले एक्सरसाइज करके तो देखो,
6 महीने एक्सरसाइज करने में क्या जा रहा है, कोई पैसे नहीं लग रहे, घर बैठे वेट मिल जाए तो ठीक है। अगर मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनको मैं वेट भी दे देता हूँ, क्योंकि बार बार डिमांड है ये आप ही दे दो, हम बाहर से कहाँ से खरीदे। ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो ऑनलाइन खरीद लियो, किसी के पास दुकान है पास में, सपोर्ट्स की दुकान है तो एंकल वेट के नाम से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि आप कमेंट करोगे, कमेंट तो करो, अच्छा ही बात है, आप अपनी बात हमें समझाओ। उनके लिए पहले एक जवाब दे देता हूँ, ये जो सपोर्ट्स की दुकान पे है या एक्यूपंक्चर की कोई दुकान है, एक्यूप्रेशर की कोई दुकान है, उन पे मिल जाएंगे ये वेट, या ऑनलाइन एंकल वेट के नाम से मंगा लीजिए, या आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको ये वेट दे दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छे से समझ लीजिए कि घुटनों का गैप कैसे खोलें। घुटनों का गैप ऐसे खुलेगा, बिना एक्सरसाइज कुछ नहीं होगा, आप समझ जाइए। तभी तो कहता हूँ कि समस्या को पहले समझिए, समस्या हमारी समझ में आ गई तो समाधान भी हो जाएगा। अगर समस्या ही समझ में नहीं आई कि घुटनों में दर्द हो क्यों रहा है, अरे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, अरे घुटनों में दर्द, अरे हो क्यों रहा है, ये तो देखो हो रहा है गैप खत्म होने के कारण, ग्रीस खत्म होने के कारण। और ये भी बता देता हूँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कैल्शियम की, मल्टीविटामिन, ये तो शरीर में कुछ काम करती है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो शरीर में ग्रीस बना सके। ग्रीस हमारा शरीर खुद बनाएगा अगर जो गैप है वो खुल जाएगा, क्योंकि गैप तो चिपा पड़ा है। अब कौन सी दवाई ग्रीस बनाएगी ये बताओ, ये अक्सर आपने देखा तो कौन सी दवाई इसमें ग्रीस बनाएगी, जब तक गैप नहीं खुलेगा कोई भी दवाई इसमें ग्रीस नहीं बना सकती। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिए, पहले समस्या को समझिए और उसके अनुसार हम एक्सरसाइज करेंगे। कम समस्या है तो जल्दी ठीक हो जाओगे, थोड़ी ज़्यादा समस्या तो समय लग जाएगा। करना है आराम आराम से, कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। हर बार वीडियो में मैं आपको सारी सावधानी बताता हूँ, फिर भी उक चुक कर बैठते हैं, घुटनों में दर्द बढ़ा बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और जो मेरे सदस्य बनने चाहते हैं, अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल पेन और भी जोड़ों का दर्द या और कोई समस्या है, पेट संबंधी समस्या है, सभी की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं, जो आज का वीडियो विशेष है, अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए, घुटनों की जो समस्या है उसका समाधान के लिए वीडियो है, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आपकी इच्छा हो तो लाइक भी, तो नीचे है ना, क्योंकि मेरे दो दोस्त आप बने हुए हो, लगभग लगभग बड़ी उम्र के हैं, तो आपको लाइक करना नहीं आता, शेयर करना नहीं आता, तो करवा लीजिए किसी से। पर आप फिर भी स्मार्टफोन के साथ आप भी स्मार्ट हो गए होंगे, तो शेयर भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और जो विशेष बात हो वो फ़ोन पे पूछा करो, विशेष बात हो तब, ठीक है। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, क्षमा कीजिएगा किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता तो मैं जैसे समय लगता है मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपनी बात कह दो। और मेरा पता भी आपको पता है, अगर आप मेरे क्लिनिक पे, मेरे सेंटर पे आना चाहते हैं तो मेरा जो पता है वो हरियाणा में है, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और नारनौल शहर है। जो नारनौल शहर है उसमें मेरा पता है नूनी शेपकरा मोड़, महेंद्रगढ़ रोड, महेंद्रगढ़ रोड पे है नूनी शेपकरा मोड़, ऑन रोड है, इधर उधर गलियों में ना जाएं। आप बस स्टैंड पे उतरेंगे, अपनी गाड़ी लाते हो तो मेरे पास व्हाट्सअप कर दे कि लोकेशन भेजो, मैं लोकेशन भेज दूंगा, पता भेज दूंगा। अगर आप बस में आ रहे हो तो बस अड्डे से उतर के ऑटो करके ले आना कि हमें नूनी शेपकरा मोड़ पे ले चलो, ठीक है, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी सेंटर पे ले चलो। तो आप ऐसे मेरे सेंटर पे आ सकते हैं, मैसेज आप मेरे पास डाल सकते हैं, एक दिन आने से पहले व्हाट्सअप कर सकते हैं कि गुरुजी हम आ रहे हैं, ठीक है। मेरे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, फिर पूछोगे 94 662 23 669, 94 662 23 669, अच्छे से नोट कर लीजिए। बार बार मैं बता भी रहा हूँ, आपको कोई समस्या ना हो, समस्या का समाधान मैं करता रहूँगा। तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, अपने घुटने ठीक करते रहिए और भी बीमारी ठीक करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।